हाय, मैं हूं रितेश कबीर गिल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी का, जो डॉन है और भगवान में विश्वास नहीं करते। एक दिन उनकी मां बीमार हो जाती है और वो पहली बार मंदिर में कदम रखते हैं। देखिए। आज खुश तो बहुत होगे तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की चौखट पे नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, वो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। खुश तो बहुत होगे तुम, बहुत खुश होगे कि मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो जिस वक्त आज मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसकी माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, जो खुद जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर का दिया जलाती रही। हां, वो औरत। आज वो जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुल्म किया उसने? क्या उसका कसूर यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका कसूर यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागन होते हुए भी विधवा बनी रही। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं, मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। चाहे जो मर्जी कर लो, मेरी मां को मुझे वापस दे दो। मेरी मां को मुझे वापस दे दो। मेरी मां को मुझे वापस दे दो। अभी जो मैंने आपको अपना डायलॉग सुनाया, आप कंपेयर मत कीजिए उसको अमिताभ बच्चन जी के साथ में और मेरे साथ में, क्योंकि हमारी लाइफ में हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। तो मैं आपको चांद दिखाता हूं तो आप मेरी उंगली देख रहे होते हैं। तो अगर मैंने अच्छी तरीके से वो डायलॉग निभाया हो तो अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में और किसी डायलॉग के साथ में आऊं, मे भी आपको अच्छा लगे। इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने अपनी वॉइस पे कितना काम किया। मेरी वॉइस पिच क्या थी, कम ज्यादा, कितना सुर लगा हुआ था। तो यही कहने की कोशिश है इस वीडियो में कि आप अपनी आवाज पे और अपनी आंखों पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, जो हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि घर बैठे बैठे आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए। तो आप रोज सुबह उठते ही 4 बार ओम का उच्चारण करें, जिसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, सुबह उठते ही उठे आपको क्या करना है, आपको 4 पिच में ओम का उच्चारण करना है। जैसे ओम, 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 ओम। ऐसे 4 पिच में आपको ओम का उच्चारण करना है। इससे क्या होगा, आपके स्वर यंत्र जो होंगे वो खुलेंगे और आप कभी फंबल नहीं करेंगे। आपकी वॉइस पे आपको कंट्रोल होगा। दोस्तों, ओम ये एक यूनिवर्सल साउंड है, इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये ओम का उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा है अलोम विलोम। आप
आलोम विलोम कीजिए। जितना आपका ब्रीदिंग पे कंट्रोल होगा उतना ही आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल होगा। जब आपका ब्रीदिंग पे कंट्रोल हो जाएगा, थॉट्स पे कंट्रोल हो जाएगा, तो आप कभी भी फंबल नहीं करेंगे, आपकी आवाज लहराएगी नहीं, आपकी आवाज में इंटेंसिटी आएगी, एक भारीपन आएगा। वो सब ओम के उच्चारण से, आलोम विलोम से आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा। तीसरा है डॉग बार्किंग। डॉग बार्किंग में हम क्या करते हैं, कई लोग अपने गले से बोलते हैं, थोड़ी देर बात करने के बाद उनका गला बैठ जाता है। कई लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं या फिर ऐसे किसी बिजनेस में काम करते हैं, किसी जॉब में काम करते हैं जहाँ पे उनको अपनी आवाज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है और कुछ टाइम के बाद उनका गला बैठने लग जाता है। तो बेटर है कि आप अपने गले से नहीं, अपने पेट से बोलना सीखें। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वज्र आसन में बैठना है अपने घुटनों के बल। वज्र आसन में बैठकर आपको अपने पेट पर हाथ रखना है। पेट पर हाथ रखकर आपको सांस भरकर आपको क्या करना है, देखिए, आपको ऐसे कम से कम 4 से 5 बार करना है। इससे आपको अपनी सांस पे, ब्रीदिंग पे कंट्रोल होगा। आप गले से बोलने की बजाय पेट से बोलना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है जिसमें आपका गला ना फटे और वो काफ़ी दूर है वो इंसान, और आपको चीख कर बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे, अपने पेट पर हाथ रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा किसी को बोलने से पहले अपने पेट पर हाथ रखें। आप चेक करने के लिए कि वो पेट से आवाज़ निकल रही है कि नहीं निकल रही, उसके लिए आप अपने पेट पर हाथ रखें। और किसी को दूर से अगर बात करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए, अरे भाई क्या हाल है, इधर आओ, ऐसे। चौथा, वॉइस पिच पे कैसे काम करें। वॉइस पिच काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको अपने सुर पे कंट्रोल होना चाहिए कि कौन कितना पास बैठा है, कौन कितना दूर बैठा है, कौन उससे भी दूर बैठा है। कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बंदा बैठा है, लेकिन उनका जो सुर होता है, जो टोन होती है, वो सेम होती है, चाहे बंदा दूर बैठा हो चाहे बंदा पास में बैठा हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कंट्रोल है अपनी वॉइस पे, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप अपना हाथ अपने मुंह के पास रखिए और यहाँ से बात कीजिए, क्या हाल है, सब ठीक है, बढ़िया। दूर रखिए, क्या हाल है, सब ठीक, बढ़िया। अरे भाई क्या हाल है, सब ठीक, बढ़िया। अगर और दूर है, अरे भाई क्या हाल है, सब ठीक है ना, बढ़िया। ऐसे आपको उस पिच पे कंट्रोल होना चाहिए। जितना ब्रीदिंग पे कंट्रोल करेंगे, पिच पे कंट्रोल करेंगे, उसी हिसाब से आपका सुर लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल सबके पास घर में मोबाइल्स होते हैं। आप मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड कीजिए वॉइस रिकॉर्डिंग की और अपने आप को सुनिए। आप घंटों प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। आपको पता चलेगा आप कहाँ पे ठीक बोल रहे हैं, कहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं, आप कहाँ पे किस शब्द को गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आप घर बैठे बैठे इसको कर सकते हैं। और सबसे मेन है कि आप रीडिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप रीडिंग करेंगे उतना आपकी वॉइस की क्वालिटी नियंत्रण में आएगी, ठीक आएगी, आपकी आवाज़ में इंटेंसिटी आएगी, आपके शब्द क्लियर निकलने शुरू हो जाएंगे, उच्चारण आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, मे भी आपको अच्छा लगा हो। मैं फिर मिलूंगा आपसे। अभी के लिए शुक्रिया, बाय बाय।